अब इसको समझो, इसको ध्यान से समझो। कैसा समझना पड़ेगा? ऐसा समझना पड़ेगा कि एक पर्सन में, एक मेरा दोस्त राजू और एक मेरा भाई राहुल। वैसे राजू भी भाई ही था, क्या मतलब है, तो सपोज कर लो मैं मिडिल में, मेरे एक तरफ राजू और एक तरफ राहुल। ध्यान से सुनना, और मेरा नाम पता ही है आपको। तो मेरे राइट में जो राहुल है वो भी मेरे से लंबा है, मेरे लेफ्ट में जो राजू है वो भी मेरे से लंबा है। मैं डायरेक्टली ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि राहुल भी मेरे से हाइट में लंबा और राजू भी मेरे से हाइट में लंबा। मैंने बस इतनी इन्फॉर्मेशन दी है, मेक श्योर। मैंने राहुल और राजू में से कौन लंबा है ये इन्फॉर्मेशन नहीं दी। अब कैसे करोगे? अब मैं आपसे पूछ लूँ कि दोनों में से कौन लंबा, आप बोलोगे सर हो सकता है राजू लंबा, सर हो सकता है राहुल लंबा, और पॉसिबल तो ये भी कि दोनों बराबर हो जाए। और इसी तीनों साइन से तो हमने चैप्टर की शुरुआत की है, ग्रेटर, लेस और इक्वल। इसका मतलब जब आपके पास किसी भी दो वेरिएबल के बारे में प्रॉपर इंफॉर्मेशन ना दी गई हो या तीसरे वेरिएबल के कंपैरिजन में दिया गया हो, आप कुछ बता ही नहीं पाओगे। एक और एग्जांपल सपोज कर लो, मैंने आपसे बोला कि ये A इज़ ग्रेटर देन B और ये C इज़ ग्रेटर देन B, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, सिंपल सी बात बताओ, सिंपल सी सोच के बताओ, पूरा दिमाग लगा के। ये B को 5 रुपये तो C को कम से कम 6 दोगे, और A भी बड़ा, कम से कम 6 तो देना पड़ेगा ना, है ना। बट एक बात बताओ, ये A B से बड़ा है, B के पास 5 है, तो क्या अपने को पता है कि A के पास 6 ही है? नहीं ना, इसके पास 7 हो सकता है, 8 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अच्छा, ये C भी B से बड़ा है, तो क्या इसके पास 6? नहीं, इसके पास 7, 8, 9, 10 बला 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 कुछ भी हो सकता है। अब मुझे ये बताओ, मैं अगर आपसे पूछ लूँ कि बेटा मेरे को ये बताओ, ये A का C से क्या रिश्ता, तो आप बोलोगे सर A C से बड़ा हो सकता है, सर A C से छोटा हो सकता है, और सर A C से इक्वल हो सकता है। डिफाइन ही नहीं कर पा रहे हैं, कुछ बता ही नहीं पा रहे हैं। लफड़ा तो ये हो रहा है ना ज़िंदगी में, पूरी कोशिश कर ली, पूरा दिमाग लगा दिए मैंने आपके लिए, कुछ नहीं कर पा रहे। इसका सिंपल मतलब पता है क्या होता है? इसका सिंपल मतलब ये होता है कि जब किसी भी दो वेरिएबल के बीच में डिफरेंट डायरेक्शन का साइन गिवन हो, तो एक भी कंक्लूजन 100% करेक्ट होगा ही नहीं, एक भी कंक्लूजन 100% रॉन्ग होगा ही नहीं। सारे का सारा कैन नॉट बी डिटरमाइंड, क्योंकि हम ना तो ये बता पा रहे हैं वो बड़ा है, हम तो ना ये बता पा रहे हैं वो छोटा, और हम ये भी नहीं बता पा रहे हैं कि क्या वो इक्वल है। समझ आई बात? तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। चलो अब आते हैं क्वेश्चन पर। और मुझे लग रहा है कि आप लोग इतने होशियार हो, समझदार हो, बहुत ही दिमागदार हो, दिमाग वाले लोग हो, समझ गए होगे, कन्फ्यूजन नहीं होगा। A की सैलरी मेरे से ज़्यादा, B की सैलरी मेरे से ज़्यादा, A और B में किसकी ज़्यादा पता नहीं, हो सकता है A की ज़्यादा, हो सकता है B की ज़्यादा, हो सकता है दोनों की इक्वल, क्योंकि दोनों की इन्फॉर्मेशन मेरे कंपैरिजन में दी गई है। सो फाइनली ये कि डिफरेंट डायरेक्शन का साइन, आंसर कैन नॉट बी डिटरमाइंड। चलो अब मैं पूछूं क्या A बड़ा है D से? आप देखोगे सर A से D तक बहुत कंफ्यूजन हो रहा है, एक साइन सर इधर की तरफ, एक साइन सर इधर की तरफ, मैं तो सोच ही नहीं पा रहा हूँ। तो मत सोचो, नो, मैंने थोड़ा बोला सोचने को, सोचो ही मत, कैन नॉट बी डिटरमाइंड कर दो। अच्छा सर E और B में चेक कर लेता हूँ, अब तो पहला नहीं हो पाया, E और B में चेक कर लिया, ये भी सर फिर से वही दिक्कत आ रही है, ये इसकी तरफ है, ये उसकी तरफ है, कौन किसकी तरफ है कुछ समझ नहीं आ रहा। समझना क्यों दूसरे के पचड़े में फिजूल का वो लगाना, क्या करना है, CNT, इतना सिंपल है। सो एट द एंड, इन फाइनल लाइन, अगर आप रूल रेगुलेशन से पढ़ने वाले बच्चे हो तो किसी भी दो वेरिएबल में डायरेक्शन डिफरेंट हो जाता हो तो उससे रिलेटेड सारे के सारे 100% कंक्लूजन
कैन नॉट बी डिटरमाइंड होगा। वहाँ आप नहीं बता पाओगे कौन सा राइट है और कौन सा रॉन्ग है। आई होप क्लियर? यस क्लियर। तो आगे चलें। किधर चले? इधर चल लेते हैं। सपोज कर लो मैंने लिख दिया T इज ग्रेटर देन R इज ग्रेटर देन U इज इक्वल टू V इज लेस इक्वल देन P इज लेस देन G। बना दिया आपके लिए, मेहनत कर रहा हूँ मैं आपके लिए, बस आप लोग नहीं कर रहे मेहनत, चैनल को ग्रो नहीं करा रहे बेटा। कराओ थोड़ा सा शेयर लाइक सब्सक्राइब पे ध्यान देने की ज़रूरत है, समझ रहे हो? चलो अच्छा, अब आपको ये लग रहा होगा कि मैंने बीच में अपना प्रमोशन कर दिया, करना पड़ता है, नहीं करूँगा करोगे नहीं, मजबूरी है। चलो अच्छा, मैं अगर आपसे ये पूछ दूँ कि टी को बेटा चेक करो, क्या टी बड़ा है पी से? क्या आर छोटा है जी से? सोचो। अब आप कहोगे सर टी से पी तक सोच तो नहीं पा रहा हूं मैं, एक अलग डायरेक्शन। मैं आपसे क्लियरली कई बार बोल चुका हूँ, मत सोचो। जैसे ही देखो एक और दूसरे एलिमेंट के बीच में साइन का डायरेक्शन डिफरेंट है, आंसर कैन नॉट बी डिटरमाइंड। और फाइनली क्या करोगे? डू नॉट फॉलो, नहीं कर सकता। नेक्स्ट CND, डू नॉट फॉलो, नहीं कर सकता। अब आइदर और क्या होगा ये समझाना जरूरी है, ये बहुत ज़्यादा जरूरी है आइदर और समझाना, और इसी के लिए तो मैं ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ। लंबा भी हो चुका है बट कोई बात नहीं, जल्दी कंप्लीट करता हूँ। आइदर और क्या केस बनेगा इसमें वो समझिए। दूसरा क्वेश्चन ले लें क्या? ले लेते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। सपोज कर लो कि अगर मैंने आपसे बोला P इज़ ग्रेटर देन Q इज़ ग्रेटर इक्वल R इज लेस देन U, देन वो ध्यान से समझ लो, मैं पूरा डिटेल में समझा रहा हूँ इस बार आपको। और मैंने कंक्लूजन नंबर 1 लिख दिया P इज़ ग्रेटर देन U, कंक्लूजन नंबर 2 P इज़ लेस देन U, कंक्लूजन नंबर 3 P इज़ ग्रेटर इक्वल U, कंक्लूजन नंबर 4 P इज़ लेस इक्वल U, कंक्लूजन नंबर 5 P इज़ इक्वल टू U, कंक्लूजन नंबर 6 P इज़ नॉट इक्वल टू। ये लो, इससे ज़्यादा बन ही नहीं सकता। जितने बन सकते हैं वो सारे के सारे ही मैंने मेंशन कर दिए, ताकि तुम्हारी खोपड़ी अगर उसमें बिल्कुल ही जगह ना हो, दूसरी दुनिया में चलता हो, तो उस खोपड़ी में इसके बाहर की चीज़ ही नहीं है, रट लोगे तब भी काम चल जाएगा। समझ रहे हो? मेरे बहुत सारे क्लोज बच्चे हैं, प्रॉक्सिमेट बच्चे हैं, जो मेरे सामने क्लास में बैठे हुए होते हैं और उनका दिमाग डिफरेंट डायरेक्शन में चल रहा होता है, काम ही नहीं कर रहा होता है पूरा। समझ रहे हो? उनके लिए लिखा है मैंने यार, मैं आई होप आप समझ रहे होगे, आप ही के लिए है ये। समझ रहे हो? चलो आ जाओ। P इज़ ग्रेटर देन U। अब आप बोलोगे सर कंपैरिजन नहीं कर सकता, तो क्या कर दे? डाउटफुल। सर और किसी को देखने की जरूरत है क्या? नहीं, देखना भी नहीं। डाउटफुल। समझ के? यस। अब बात रही कि इसमें ये जो वर्ड है क्या, ईदर और, ये कैसे क्लियर करें? कराता हूँ, इसी यही तो मजबूरी है ना, सब मेरे को ही कराना पड़ता है, खुद से तो कुछ होना नहीं। चलो करा देते हैं। अच्छा तुम्हें ये लग रहा होगा कि मैं तंज बोल रहा हूँ, टॉन्ट कर रहा हूँ, है ना? खराब लगता है ना? क्या कर सकते हैं, करना पड़ता है। अब बस ये समझ लो कि तुम्हारे लिए कर रहा हूँ, बर्दाश्त करो इसको, सीखो। क्या है समझो, इधर और। अब मैंने आपसे पिछले स्लाइड पे लिखवाया था क्या कि बेटा कंक्लूजन, नंबर ऑफ कंक्लूजन कितने होने चाहिए? 2। फिर मैंने आपसे बोला कि दोनों ही कंक्लूजन के अगर स्टेटस की बात करें तो कैसा होना चाहिए? CND। फिर मैंने बोला था कि एलिमेंट्स कैसा होना चाहिए? एलिमेंट्स तो मैंने आपसे लिखवाया था एलिमेंट्स सेम होना चाहिए विद एक्सेप्शन। फिर मैंने आपसे बोला था कि साइन कैसा होना चाहिए? सेम डायरेक्शन में 2 और डिफरेंट में 3, और हम इसको पढ़ रहे हैं 3 डायरेक्शन को। अब समझो, जब मैं बात करूंगा P से U का और हम कंपेयर नहीं कर पा रहे तो हम क्या बोलेंगे? सर P बड़ा हो सकता है, सर P छोटा हो सकता है, और सर P इक्वल हो सकता है।
लेकिन ऐसे में तो 3 कंक्लूजन बन रहे हैं सर, P इज ग्रेटर देन यू, P इज लेस देन यू और P इज इक्वल टू यू। और इन तीनों ही कंक्लूजन को, 3 डिफरेंट कंक्लूजन को 2 ही कंक्लूजन में लेके आना है। तो क्या क्या पेयर बनता है, आओ बताते हैं। पहला पेयर, पेयर नंबर 1, P इज ग्रेटर इक्वल यू, तो P इज लेस देन यू। कंक्लूजन कितने, 2, साइन कितने, 1 2 3। जस्टिफाई हो गया क्या रूल, हाँ हो गया, देखा, यही ये कमाल, यही ऐसे ही कमाल कर देता हूँ मैं, समझ रहे हो। कितने हैं, 3। अच्छा पेयर नंबर 2, पेयर नंबर 2, P इज ग्रेटर देन यू, तो P इज लेस इक्वल यू। क्या हो गया, यस हो गया। कैसे हो गया, 1 2 3, P बड़ा है यू से, P छोटा है यू से, P इक्वल है यू से। एक में मैंने इस इक्वल को ग्रेटर के साथ रख दिया, एक में दूसरा। कहोगे सर चलो ये सब तो समझ आया, ए ओ ओ ओ ओ ओ, तो ये तो समझ आया सर, ये क्या है, ये क्या है, ये आपने एक जगह इक्वल है अलग से, एक इक्वल लिया, ये तो गड़बड़ हो जाएगा सर। अच्छा एक बात बताओ, मैं अगर ऐसा बोलूँ, मैं यहाँ लिख देता हूँ, तीसरा इसको रेड कलर में लिख देता हूँ, एकदम ज़बरदस्त दिखेगा आपको। अगर मैं एक जगह लिख दूँ P इज इक्वल टू यू और दूसरा लिख दूँ P इज नॉट इक्वल टू यू, कहोगे सर इस बार तो आप प्रूफ नहीं कर पाए, इस बार तो आप अटक गए। नहीं, ये जो नॉट इक्वल है, याद करो फर्स्ट स्लाइड में मैंने जब लिखवाया था नॉट इक्वल, तो मैंने आपको बोला था ग्रेटर और लेस बोथ। जब मैं ये कह रहा हूँ कि मैं तुम्हारे बराबर नहीं हूँ, इसका मतलब या तो मैं तुमसे बड़ा हूँ या मैं तुमसे छोटा हूँ। इसका मतलब नॉट इक्वल क्या है, ये 2 साइन है, तो इक्वल 1 साइन, यहाँ पर कितने साइन, 2, मिला के कितने हो गए, 3। क्लियर हुआ कोच, यस सर, ये हो गया ईदर और का पेयर। समझ आई बात, कितने हो गए, एक पेयर। अब इसमें बोलोगे तो इसमें बेटा एक आपका ग्रेटर के साथ ये पेयर बनेगा देखो क्या जस्टिफाइड है ये वाला, एक आपका इसके साथ ये बन जाएगा और एक ये बन जाएगा, और ये कंडीशन है इधर और यहीं पे इनइक्वालिटी का इधर और डिफरेंट डायरेक्शन का ख़त्म। सेम डायरेक्शन में हम कह पाते हैं मैं या तो बड़ा हूँ या बराबर हूँ, मैं छोटा हूँ या बराबर हूँ। डिफरेंट डायरेक्शन में मैं बड़ा भी हो सकता, मैं छोटा भी, मैं इक्वल भी, और इसके ये 3 कंडीशन है। इसके अलावा आपको एक्स्ट्रा बहुत ज़्यादा खोपड़ी लगाने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन बनाइए खुद से, ऐसा नहीं कि मैं ही क्वेश्चन भी मैं ही बना कर दूँ, नहीं, क्वेश्चन खुद से क्रिएट करिए मैं अपने हर बच्चे को बोलता हूँ, मैं अगर रीजनिंग में कुछ कर पा रहा हूँ, मैं बैंकिंग पढ़ाता हूँ, मैं CSET पढ़ाता हूँ, मैं SSC मैंने 10 साल पढ़ाए हैं, मैं कैट तक का 6 साढ़े 6 साल का एक्सपीरियंस है मेरे को पढ़ाने का। उसके पीछे पता है एक बड़ा रीज़न क्या है, उसके पीछे एक बड़ा रीज़न ये है कि मेरे इस प्रोफेशनल कैरियर के शुरुआत ही एज अ कंटेंट राइटर हुआ था। मैंने कंटेंट राइटिंग से काम शुरू किया था और मुझे लगता है कि मैंने उस 1.5-2 साल में मोर देन 5000 क्वेश्चन क्रिएट किए। क्वेश्चन क्रिएशन में अगर आप अच्छे हो तो सॉल्यूशन में बहुत अच्छे हो जाते हो। आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है ना उस चीज़ के लिए बहुत शानदार हो जाती है। क्वेश्चन क्रिएट करिए ना। मैंने कैसा आपके सामने, मैं पता PPT बना के इसलिए नहीं लाता हूँ, मैं आपके सामने क्वेश्चन क्रिएट करता हूँ ताकि आप भी इसको देखो, खुद से क्वेश्चन लिख लो, स्टेटमेंट खुद से लिख दो, कंक्लूजन चेकआउट कर लो कौन सा करेक्ट है कौन सा रॉन्ग है। और अगर ये करना सीख गए ना, 4-5 क्वेश्चन कर लिए ना, दुनिया ही बदल जाएगी आपकी। क्या करने वाला मैंने आपको बताया कि सिलॉक्स में इधर और का कॉन्सेप्ट बताऊंगा। मैं उसमें पहले एक क्वेश्चन लिखता हूँ ताकि आप समझे उसको एंड देन एनालाइज करें कि क्या होने वाला है। सपोज कर लीजिए कि एक आपका क्वेश्चन लिखा है ऐसा स्टेटमेंट, बहुत सिंपल क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ, सम A R B, फिर लिख दिया सम B R C एंड देन लिखा था सम C R D। देन ये मैंने लिखा था स्टेटमेंट। अब मैं कंक्लूजन मैंने लिख दिया ऐसा, सम A R C। कंक्लूजन नंबर सेकेंड, ऑल B is D। कंक्लूजन नंबर थर्ड, नो A
आर सी। कंक्लूजन नंबर 4, सम बी आर नॉट डी। कंक्लूजन नंबर 6, कंक्लूजन नंबर 6 में क्या लिखने वाला हूँ, ऐसा लिख देते हैं। कंक्लूजन नंबर 6 में लिख देता हूँ कैसा, नो सी इज ए। एंड लास्ट बच्चे एक कंक्लूजन और ले लेते हैं और उसमें लिख देता हूँ मैं कैसा, सम डी आर नॉट बी। मैंने ये एक स्टेटमेंट पे 6 कंक्लूजन इसलिए लिखा ना ताकि मैं चाहता हूँ कि एक ही बार में क्लियर ही कर लें कि आइदर और का कॉन्सेप्ट कैसे कंक्लूड अपन करते हैं और उसमें कौन कौन सी ऐसी चीज़ है जिसको ध्यान रखने की ज़रूरत है। ठीक है, तो एक बार अपन चेक करते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं, ये एक बार देख लीजिए। ये रहा आपका क्वेश्चन, आई होप क्लियर दिख रहा होगा। अभी भी मैंने बहुत ज़्यादा छोटा नहीं किया है। समझिए, अगर इसको यहाँ जो गिवन है इसका अगर स्टेटमेंट से अपन वेन डायग्राम बनाए तो आप क्या करोगे, आप बोलोगे कि सर सम ए आर बी बहुत सिंपल है, सम बी आर सी बहुत सिंपल है, सम सी आर डी बहुत सिंपल है। डायग्राम आप इजिली बना लिया होगा आपने, आई एम वेरी श्योर, राइट। नहीं, अब अपन चलते हैं कंक्लूजन पर। ये आवाज़ कहाँ से आने लगी। कंक्लूजन में चेक कर लेते हैं इन सारे ही कंक्लूजन को। लिखा है सम ए आर सी। हमने देखा कि ये ए और सी एक दूसरे को ओवरलैप नहीं कर रहा है, मतलब पॉजिटिव रिलेशन नहीं है। एक दूसरे के बारे में इन दोनों में ऐसा नेगेटिव भी गिवन नहीं है, इसका मतलब नेगेटिव रिलेशन भी नहीं है। तो बेसिकली ना तो उसके बारे में आपको पॉजिटिव पता और ना ही नेगेटिव पता। मैंने आपको ये तो बोला था कि डू नॉट फॉलो में करिएगा, बट रॉन्ग होके नहीं, ये एक्चुअल में कैन नॉट बी डिटरमाइंड हो जाएगा। है डू नॉट फॉलो बट 100% रॉन्ग नहीं। क्यों? ये दोनों अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, इनके बारे में इंफॉर्मेशन ही आपके पास नहीं कि आप कंक्लूड कर पाओ। इज इट ओके? समझ आ रही बात? ठीक है। क्या ऑल बी इज डी? अच्छा, बी और डी में सेम कंडीशन है, फिर से सी एंड डी मैंने बनाया ही ऐसा है। अगेन डू नॉट फॉलो, नो ए इज सी, सी एन डी, ये सी एन डी, सी एन डी, सी एन डी। क्यों? एलिमेंट्स तो वही है ना, दूरी तो रख रखा है ना। अच्छा, अब एक बात बताओ, क्या मैंने लिखा नो सी इज ए, सी और ए दोनों दूर है एक दूसरे से, क्या हमें पता ये 100% नेगेटिव रिलेशन मेंटेन कर रहा है? नो, दीज टू वेरिएबल्स आर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, वो एक दूसरे से दूर है। क्यों? हमें नहीं पता, उसकी इन्फॉर्मेशन ही नहीं गिवन है। मैंने एक एग्जांपल दिया था, सपोज कर लो एक पर्सन मेट्रो स्टेशन के दूसरी तरफ बैठा है, एक पर्सन मेट्रो स्टेशन के दूसरी तरफ बैठा है, बात नहीं कर रहे, क्या दुश्मन है दोनों? नहीं ना। क्या दोस्त है दोनों? हमें नहीं पता। क्या दुश्मन है दोनों? हमें नहीं पता। क्या दोनों की पॉसिबिलिटी है? यस। तो उस केस में आप डू नॉट फॉलो तो करोगे, है ना, लेकिन 100% रॉन्ग के साथ नहीं, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, डाउटफुल के साथ। खैर, ये तो आपका कंक्लूजन रहा, ये आपने लिख लिया। अब इसमें आइदर और कैसे कंसीडर करें, तो आइदर और के लिए जो सिलॉक्स में एक छोटा सा रूल बताया जाता है वो क्या है, समझिए। सबसे पहला ये कि जो कंक्लूजन है वो कितने होने चाहिए? 2। तो बात ये रही कि इस दोनों ही क्वेश्चन का आंसर आपको बताएगा कौन, इंपॉर्टेंट ये है, और ये बताएगा मई द लॉजिकल फैकल्टी। मैं आपको बताने वाला हूँ कि आखिर क्यों होता है, बट उस क्वेश्चन से पहले मैं आपको बता दूं कि आइदर और यहाँ पर कौन कौन सा बनेगा। तो इस रूल को चेकआउट करिए। कंक्लूजन 2, बेटा कंक्लूजन तो 6 लिख दिए है मैंने। स्टेटस सी एन डी, बच्चों सारे के स्टेटस सी एन डी ही है, एलिमेंट सेम। अब बात करनी पड़ेगी ए सी और सी ए, सेम ही है एलिमेंट। तो अब हमारे पास ये जो ए और सी में क्या पेयरिंग को कनेक्ट कर रहा है? सम के साथ नो है और ऑल के साथ सम नॉट है। इसमें सम ए आर सी है, तो अब हमें चाहिए नो ए आर सी, राइट। नो ए आर सी, क्या ये आइदर और में जाएगा? यस, जाएगा, 100% जाएगा।
अच्छा, अब ये रहा नो सी इज ए, क्या ये जाएगा? यस, 100% जाएगा। इसका मतलब ये जो सम ए आर सी है, नो ए आर सी और नो सी इज ए में, ये पॉजिटिव इस नेगेटिव के साथ भी जा सकता है इधर और के लिए, और ये पॉजिटिव इस नेगेटिव के साथ भी जा सकता है इधर और के लिए। समझ आई बात? इसका मतलब सम ए आर सी एंड नो ए इज सी इस वाले में आइदर और या सम ए आर सी एंड नो सी इज भी आइदर और। अब आप बोलोगे सर अभी अभी आपने बोला था कि एलिमेंट सेम होना चाहिए बट पोजीशन के चेक करना पड़ेगा। कर लेते हैं चेक, लेट मी चेक इट आउट। अच्छा, सपोज कर लो कि इसमें से मैं एलिमिनेट कर देता हूँ। मैंने एक जगह लिख रखा है सम ए आर सी, बट दूसरा मैंने लिखा नो ए इज सी, और तीसरा लिख देते हैं नो सी इज ए। यही तो चेक करना है ना? हाँ, चलो दिखाता हूं मैं क्या कर सकते हैं। लेट मी चेक आउट। सी, इसमें किसी एक को 100% करेक्ट कर लेते हैं। अभी मैं इसको 100% करेक्ट करने वाला हूं। कैसे करेक्ट कर रहा हूं? सम ए आर सी, ये जो ए है इसको सी से करेक्ट करने के लिए यही तो करना पड़ेगा ना। करेक्ट कर दिया 100% सम ए आर सी। मतलब बेसिकली मैंने क्या किया, ए और सी को मैच करा दिया, मिला दिया ए और सी को, एक दूसरे के क्लोज कर दिया। अब चेक करना पड़ेगा कि जब एक को करेक्ट कर दिया तो इस दोनों में से कौन सा 100% रॉन्ग है। लेट मी टेल यू वन थिंग। आप घर से निकलते हो कहीं जाने के लिए, आपके घर आपके निकलने के बाद एक दूसरा पर्सन आ जाता है एंड ही आस्क्ड टू योर फादर कि सर राहुल कहाँ गया होगा। पापा के कहते हैं कि बेटा 100% है, कोचिंग गया होगा। क्यों? कोचिंग का टाइम है, दैट इज डन। लेकिन पापा ने कहा कि देखो वो घर से निकला है और इस टाइम में दो जगहों में से कहीं एक जाता है, या तो वो कोचिंग पढ़ने जाता है या फिर वो क्रिकेट खेलने जाता है। आप बोलोगे कुछ और था और लड़कियों से मिलने जाता है, मैं बोलने वाला ही नहीं। या तो क्रिकेट खेलने जाता है या कोचिंग जाता है, दोनों में से कोई एक जगह। अब कहोगे कि सर ये तो गड़बड़ हो गया, इधर क्रिकेट खेलने और कोचिंग सेंटर, क्या जस्टिफाई कर। लेकिन मेरे बच्चों एक चीज ध्यान से समझो, अगर राहुल क्रिकेट खेलने चला गया होगा 100% श्योरिटी वो ग्राउंड में बॉलिंग कर रहा है, ऐसा शोएब अख्तर की तरह रफ्तार में बॉलिंग कर दिया, इसका मतलब कोचिंग नहीं गया, ये 100% रॉन्ग हो गया ना। अच्छा, दूसरा अगर मैं ऐसा बोल दूं कि वो कोचिंग ही पहुंच गया, पढ़ रहा है बहुत शानदार तरीके से, मेहनत कर रहा है, तो क्रिकेट खेलने वाला गलत हो गया ना। तो आइदर और में यही होता है, अगर एक 100% करेक्ट तो दूसरा 100% रॉन्ग हो जाता है। मैंने सम ए आर सी को 100% करेक्ट कर दिया। लेट मी चेक नो ए इज सी, ये हमसे बोल रहा है कि भाई इस ए और सी को ऐसा करो। ये मैं देखूं यहाँ पे तो रॉन्ग हो जाएगा 100%। दूसरा कह रहा है नो सी इज ए, मैं ऐसा ही लिख देता हूँ नो सी इज ए, 100% रॉन्ग। यस, 100% रॉन्ग। मतलब एक को राइट करने पे ये दोनों 100% रॉन्ग हो रहा है। इसका ये मतलब कि ये जो पहला पेयर है ना सम और नो में, इसमें एलिमेंट्स सेम होना चाहिए, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होना चाहिए, पोजीशन कैसा भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ए और सी पहला दूसरा दूसरा पहला कुछ भी हो जाए करेक्ट हो जाएगा। लेकिन क्या ऑल और सम नॉट के केस में होगा? यहाँ पर बच्चे सोचना पड़ेगा, और मैं वही आपको बताना चाह रहा हूँ, बच्चे वही गलती कर देते हैं। तो मैं इसमें से किसको छोटा कर दूँ, कुछ पार्ट कोशिश करते हैं। मैं इसमें से इस वाले पार्ट को यहाँ से ऐसा निकाल के इधर ले आता हूँ और इसको मैं कर देता हूँ थोड़ा सा छोटा, ताकि इधर। अब एक तो हो गया क्लियर आइदर और का। अब बात बची दूसरे की। दूसरे में क्या कह रहा है? एक था ऑल बी इज डी, ऑल तो क्या होना चाहिए? सम नॉट, ऑल बी इज सी, सम नॉट सम नॉट सम नॉट, ऑल बी इज सी, सम बी आर नॉट डी। और वहीं पे क्या लिखा है? सम डी आर नॉट बी। लेट मी चेक आउट। पहला कंक्लूजन है क्या? ऑल बी इज डी। दूसरा क्या है? सम बी आर नॉट डी। तीसरा क्या है? सम डी आर नॉट बी। बेटा ये ऑनलाइन क्लास में नहीं बताया जाता है, बहुत रेयर टीचर होंगे जो बताते हैं। क्यों? ऑफलाइन क्लास के लिए बचा लेते हैं या प्रीमियम क्लास के लिए बचा लेते हैं कि बेटा अभी मैं इतना बता रहा हूँ, बाकी आपको जानकारी लेनी है तो आपका ये मंथली लगेगा, आप उसमें जो मैं सारी चीज़ें यही बता देता हूँ आपको। क्यों? क्योंकि मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता, अपन ऑलरेडी अर्न कर रहे हैं, ऑफलाइन क्लास में अच्छी अर्निंग है, ऑनलाइन क्लास सिर्फ आपके लिए। चलो, तो यहाँ पर क्या बोला है
कि क्या ये बी और डी फर्स्ट और सेकेंड पोजीशन है, बी और डी फर्स्ट और सेकेंड पोजीशन है, यहाँ पर बी और डी की पोजीशन बदल गई। क्या सारी चीजें ओके होने के बावजूद ये आइदर और में जाएगा? कौन सा जाएगा? लेट मी चेक आउट। यहाँ चेक कर लेते हैं। कंक्लूजन 2 3 है भाई। स्टेटस सी एंड डी तीनों सी एंड डी ही कर रखा है। एलिमेंट सेम, सब में एलिमेंट सेम ही है। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव ले रखा, 2 नेगेटिव पोजीशन चेंज करने के लिए, एक में ऑल एक में सम नॉट सारा। अब आप कहोगे ऑल बी इज डी, मैं ऑल बी इज डी को 100% करेक्ट करने वाला हूं। कैसे करूंगा? इस बी को यहां से हटा के इसके अंदर करेक्ट कर दिया, ऑल बी इज डी। भाई इसको स्टेटमेंट ही बना दिया, सारा बी किसके अंदर पुट कर दिया? डी के अंदर। अब क्या? अब चेक करेंगे कि इस दोनों में से कौन 100% रॉन्ग हो जा रहा है। कौन कह रहा सम बी आर नॉट डी? मुझे ये बताओ, अगर सारा ही बी डी के अंदर है तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि इस बी का कुछ पार्ट डी नहीं होगा? नहीं, ये 100% रॉन्ग हो गया। मतलब इसका पेयर ईदर और में हो गया। लेकिन अगर मैंने बोला सम डी आर नॉट बी, तब आप सोचने पे मजबूर हो जाओगे। क्या कहोगे? सर डी का कुछ पार्ट ऐसा है, कलर चेंज करने दो, सर डी का कुछ पार्ट ऐसा है जो बी के बाहर है, ये बी छोटा सा इसके अंदर है, डी ये बाहर है, उसका इससे रिलेशन हो भी सकता है और नहीं भी। 100% श्योरिटी के साथ इसके बारे में कुछ भी कहना मुश्किल है। ये अपन जस्टिफाई नहीं करा पाएंगे। इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये कि ऑल और सम नॉट के केस में, ऑल और सम नॉट के केस में ना केवल एलिमेंट सेम होना चाहिए, बल्कि इनके पोजीशन की बात करें तो वो भी क्या होना चाहिए बच्चे? सेम होना चाहिए। ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट होता है। समझ आया कि स्पेसिफिक आइदर और के लिए ही ये 20 मिनट में चीख रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे सामने ऑफलाइन में बैठे हुए बच्चे सब कुछ सही कर रहे हो, यहाँ पर आके अटक जा रहे हैं, गड़बड़ कर दे रहे हैं। इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है।